पीडानिल गोल्ड खाली पेट। जिनको ब्लड प्रेशर है, बहुत ज़्यादा एसिडिटी है, गर्मी बहुत ज़्यादा शरीर में, तो उनको 10 मिनट पहले देते हैं खाली, ओनली 10 मिनट्स बिफोर, खाने के 10 मिनट पहले, तो पूरा डाइजेस्ट हो जाती है पूरे शरीर में। ऊपर से खाना खिला देते हैं तो एसिडिटी नहीं बढ़ती फिर। और जिनको एसिडिटी नहीं है, जिनकी पित्त प्रकृति नहीं है, उनको 1 घंटे पहले दे देते हैं। जब उपवास कराते हैं तो 1-1 गोली, उपवास में 1-1 गोली, क्योंकि 1 गोली फिर 10 के बराबर काम करती है शरीर में, और है नहीं, दवाई हजम करता है फिर शरीर। उपवास में 1-1 गोली। और जो उपवास नहीं होता है, उपवास यहाँ 3 दिन तो सबका कंपलसरी है, अब जब 15 दिन का होगा तो 7 दिन का उपवास कराएंगे। 3 से 7 दिन का उपवास, 1-1 गोली पीडानिल गोल्ड की। घर पे भी कर सकते हो, उपवास करने में क्या है, थोड़ा मुंह पे छींकाए तो लगा ना। जब ऐसे गाय भेड़ बकरियों की तरह चढ़ते रहते हो, ये गलत बात है। कल भी मैंने मना किया था और कुछ पूछा, बताया भी था, आज पूछूंगा दोबारा। पीडानिल गोल्ड खाली पेट ऑर्थोग्रिट खाने के बाद, जिनके शरीर में बहुत इन्फ्लेमेशन और कई प्रकार के इन्फेक्शंस, इन्फेक्शन कई तरह के, तो उनको करक्यूमिन गोल्ड भी दे दिया खाने के बाद, उनको स्पिरुलिना भी दे दिया। जिनको विटामिन न्यूट्रिशंस की कमी थी, हाँ, एक खटपट बहुत होती है लोगों को, यहाँ आने के बाद 7 दिन में सबकी खटपट बंद हो जाती है, जोड़ों में खटपट, जवानों को बच्चों को होती है। इसके लिए हमने एक तो न्यूट्रिला मल्टीविटामिन बना रखा है, फिर विटामिन डी, विटामिन B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा के लिए हमने सीबकथोन बना रखा है, ब्रेन और नर्वस सिस्टम के लिए बड़ा ज़बरदस्त है। तो जिसको ज़रूरत होती है उसको थोड़ा सा देते हैं उसको। और अब तो मल्टीविटामिन हमने तैयार कर दिया है सबको, जिसको ज़रूरत है उसको दे देते हैं। अब ये देके मैं, और सूक्ष्म व्यायाम करवाते हैं, 100 बार, 200 बार प्राणायाम करवाते हैं। और यहाँ वातनाशक औषधियों से, गूगल से, गाय के घी से हवन भी कराते हैं। कहते हैं इसमें बैठो और करते रहो, सारा शरीर चार्ज हो जाता है। आर्थराइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, किसी भी तरह की, इसमें कई प्रकार की शाखाएं हैं इसकी, ऑटोमेन डिजीज तक में कन्वर्ट हो जाता है। चाहे सोरेटिक आर्थराइटिस है, रोमेटिक आर्थराइटिस है, गाउट है, आर इफेक्ट बढ़ा हुआ है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, ऑस्टोपिनिया, ऑस्टोपोरोसिस है, इसकी कई प्रकार, 80 प्रकार का वात रोग है। वैसे तो SLEMS ऑटोमेन डिजीज भी बात में आता है, फिर उसके लिए अलग बनाते हैं। देखो, पहले आर्थराइटिस के बारे में बताया, फिर एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस। आर्थराइटिस में तो एक जोड़ पर असर होता है, एंक्लोजिंग में 33 के 33 मण के पूरे जाम हो जाते हैं, फिर उनमें डिफॉर्मेशन होने लगता है, डीजनरेट होने लगते हैं, और सारा शरीर ऐसे कुबड़ा हो जाता है, टेढ़ा मेढ़ा, बहुत बुरी हालत हो जाती है लोगों की। इनको मैं अभी 1-1 महीना यहाँ पर रोकने वाला था। अभी यहाँ जगह नहीं थी, तो ये और थोड़ी ठंड भी थी, तो थोड़ी सी असुविधा थी। लेकिन मैं पहली बार पूरी प्रामाणिकता से इस बात को कह रहा हूँ कि भगवान ने अब हमें एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस को ठीक करने के लिए पूरा उपचार बता दिया है। देखो, प्रेरणा तो भगवान की है सारी। मैं इससे पहले मैं कहता था एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस वाले एक्सेप्शन के तौर पर कुछ अच्छे होते थे, 2-4 लोग ठीक हो गए, शिविरों में बता दिया, ये तो मैं बोल रहा था कभी कभी। लेकिन अब एक साथ 50 रोगी एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस वाले 30 मार्च से आ जाएंगे यहाँ, और 31 से शिविर शुरू हो जाएगा। 30 मार्च को बुला रहा हूँ एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस वाले, और इसमें फर्स्ट और सेकंड स्टेज के रोगी पहले लेंगे, लास्ट स्टेज वाले बिल्कुल ही व्हील चेयर के ऊपर आते हैं उनको नहीं लेंगे अभी, उनको फिर बाद में लेंगे। पहले फर्स्ट और सेकंड स्टेज वाले जो अपने आप चल फिर सकते हैं, उनको 100% अच्छा करके भेजेंगे एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस। फिर देखो अगला, MND के रोगियों को जो लाभ हुआ है वो तो मैं आपको पूरी सच्चाई ईमानदारी से बोलता हूँ, 50 सालों में मैंने MND के बारे में कभी नहीं बोला था, पिछले 5 महीनों में बोला है, खाली केवल 5 महीनों में बोला। और उसके रोगी
7 दिन 3 से 7 दिन में रिवर्स होने शुरू हो जाते हैं, और 15 दिन से लेकर के 1 महीने में 25 से लेकर 50% तक उनको फर्क देखा। तो मैं मानता हूं कि जिनको बोल ही दिया है मॉडर्न मेडिकल साइंस ने कि इनकी तो 2-3 महीने की उम्र है, इनकी 2-3 साल की उम्र है, तो मैं उनको मैंने 2-3 महीने में पूरा अच्छा कर दूंगा। ये आज मुझे अंतः प्रेरणा हो रही है। 25-50% तो लाभ करके मैंने भेज ही दिया। MND बहुत बड़ा रोग है, उसमें तो एक एक मसल टूट टूट करके फिर हड्डी हड्डी बच जाती है, फिर आदमी के हाथ, फिर पैर, फिर लीवर, फिर किडनी, फिर हार्ट, ये सब दिमाग को छोड़ करके बाकी सब फेल होने लगता है और आदमी बेकार हो जाता है। अब MND वाले रोगी भी 1-1 महीने के लिए लेंगे इनको। ये MND वाले, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस वाले, सोराइसिस वाले, पूरा शरीर ये 1-1 महीने में के लिए ले रहे हैं। चलो करते रहो। ये एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में मैंने बता दिया। ये 1 महीने के लिए आएंगे। कितने दिन के लिए? 1 महीने के लिए। एंक्लोजिंग वाले 1 माह कम से कम, ज़्यादा भी रुकना चाहेंगे तो उनके लिए व्यवस्था कर रहे हैं। अभी तो यह मारामारी चल रही है, जगह ही नहीं है, तो 1 माह। पार्किंसंस वालों को भी 1 माह रखेंगे। ये एंक्लोजिंग पार्किंसंस वाले 1-1 माह, और एपिलेप्सी वालों को भी, जिनको 7 दिन में, 15 दिन में, 1-1 महीने में अटैक पड़ते थे, ये किसी को तो 1-1 दिन में 5-5, 7-7 बार अटैक करते हैं। एपिलेप्सी के पेशेंटों को भी पहली बार ऑफिशियली पूरा एक प्रोटोकॉल के साथ भर्ती कर रहे हैं, और उनकी एलोपैथी की दवाइयाँ बंद करके और उनको यहाँ से अच्छा करके भेजेंगे। एपिलेप्सी का भी 100% इलाज आ गया हमारे पास में। एपिलेप्सी, पार्किंसंस, इसका तो माने थोड़ा थोड़ा करने से लाभ नहीं होता था, और फिर दवाइयों में भी जरा सी मात्रा 1 ग्राम भी आगे पीछे हो जाए ना तो फार्मुलेशन कुछ का कुछ हो जाता है। ये जो साइंस में आपने सुना है ना, और पानी कैसे बनता है बेटा? H2O, कितना अनुपात? हाइड्रोजन कितने? 2, ऑक्सीजन 1। और यदि उल्टा पुल्टा कर दो तो तो नहीं बनेगा। ये इसको कहते हैं फार्मुलेशन। H2O का मतलब ही ये है कि भैया ऐसे ही बनेगा, और दूसरा काम हो जाएगा तो कुछ का और कुछ बन जाएगा, पानी नहीं बनेगा। ऐसी ये फार्मुलेशन हमने एकांग वीर, रस, रसराज, वसंत कुसुमाकर, मोती, रजत, ऐसी है इनकी। अब ये फार्मुलेशन जरा सा ऊंचा नीचा होने पर कुछ का कुछ हो जाता था, इसलिए ये अभी पहली बार रात को आ गई है। मैं रात दिन तुम्हारे लगा के रखता हूँ। आप सोचो, योगग्राम के लिए करीब 100 किलो तो सोने की भस्म मैंने खिला दी है लोगों को। यहाँ कितना? 100 किलो। एक बैच 10-10 किलो का बनता, 10 बैच तैयार हो चुके हैं। कितना? 100 किलो सोना खिला दिया तुमको। और एक माने जा रहे हैं लोगों को, पीछे से भेज भी रहे हैं, फिर औरों को भी भेजना पड़ा। पतंजलि चिकित्सालयों में भी यहाँ से शुरू किया था। सबसे पहली दवाई की लॉन्चिंग आजकल, अब दवाइयों की लॉन्चिंग ना तो कहीं दिल्ली में होती है ना कहीं और, कहीं सारी दवाइयों की लॉन्चिंग योगग्राम से होती है। सबसे पहले आपको मिलती है, आपके 2 महीने बाद पूरे देश को मिलती है। तो ये न्यूरोग्रिड, पार्किंसन में, पैरालिसिस में, SLEMS ऑटोमेन डिजीज में, MND में, ये सबको दे रहे हैं। ये रात को बन करके आई, अभी रात को 12 बजे पहुंची है, क्योंकि यहाँ लोग परेशान रहते थे, मिली नहीं जी, मिली नहीं जी। और ये सारी जो भस्में बनती है ना, हमने इसके ऊपर टॉक्सिसिटी से लेकर के लीवर किडनी पर इनके असर से लेकर के जो मेटल के ऊपर ना बहुत प्रकार के, कि ये मेटल है ये तो, अरे ये एलोपैथी वाले तो सीधा आयरन ठोकते, आयरन की गोलियां खिलाते।
हम तो भस्म बना करके जितना आदमी को डोज देते हैं उससे 8 गुना तक हमने डोज दे करके इसकी टॉक्सिसिटी चेक की है। पतंजलि की और दिव्या की जो भी औषधियां आपको मिलती हैं, एक भी दवाई कोई भी टॉक्सिक नहीं है, ये मैं आपको 100% बात बता रहा हूं। और लीवर, किडनी, हार्ट सबके ऊपर हमने इनके इफेक्ट देख करके आपको देते हैं। हम पतंजलि रिसर्च सेंटर में हमने एक डिपार्टमेंट बना रखा है, पहले जानवरों को खिलाते हैं। हमने कई किलो भस्में तो चूहे खरगोशों को खिला दिए। मैं वैसे बलि प्रथा का विरोधी हूँ, लेकिन हमें जीव जंतु सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, इतनी हिंसा तो होती है, तो पाप पुण्य के पलड़े में थोड़ा सा पाप भी हम करते हैं, ये पाप करते हैं। पहले मैं इसका भी विरोधी था, ये क्या बकवास है बताओ। जीव जंतुओं को पहले दवाई खिलाओ फिर उनको मारो। मार के चूहों को, खरगोशों को एक कत्ल खाना खोला हुआ है हमने, वो पतंजलि रिसर्च सेंटर में कत्ल करते हैं उनको, फिर उनकी स्पाइस बनाते हैं। जैसे चिप्स काटते हैं ना जीवों के, आलू के, ऐसे चूहे के, खरगोशों के चिप्स काटते हैं, लीवर के, किडनी के, ब्रेन के, हड्डियों के, एक एक स्किन के, और उनको चेक करते हैं कि किसी भी जगह कोई अच्छा या बुरा कैसा प्रभाव पड़ा है। अब हमने क्यों करना पड़ा है? क्योंकि दुनिया कहती थी कि जब तक आप ये सब प्रक्रिया नहीं करोगे, जब तक इन विट्रो, इन विवो और ये सारा माने सेल लाइन ट्रायल, एनिमल ट्रायल से लेकर के ह्यूमन ट्रायल तक ड्रग डिस्कवरी का ही साइकिल पूरा नहीं करोगे, हम आपकी एक भी किसी भी हर्ब को दवा की मान्यता देंगे ही नहीं। इसको कहते हैं एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का ऐसा प्रोसेस बना दिया। अब क्या करें? वो कहते, अब उनका एक तर्क यह है कि भाई कोई नुकसान होना होगा तो चूहे खरगोशों को हो जाएगा, उनका मोक्ष भी हो जाएगा, आदमी पर बुरा असर नहीं आएगा, पहले जो भी एक्सपेरिमेंट करने उन पर कर लो। तो ये मॉडर्न मेडिकल साइंस ने जो ड्रग डिस्कवरी का मेथड, प्रोसेस, उसके प्रोटोकॉल तय किए, उसके तहत हमें ये एनिमल सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। वैसे मैं किसी भी प्रकार का जीव हिंसा का 100% विरोधी हूं, सिवाय PRI के, उसमें तो करनी पड़ती है, क्या करें, मजबूरी है वो। फिर उसके लिए इतना पुण्य कर रहे हैं तो भगवान से क्षमा प्रार्थना कर लेते हैं कि प्रभु क्या करें, दुनिया ने, तेरी बनाई हुई इस दुनिया के लोगों ने ऐसी व्यवस्था बना दी है कि रिसर्च करना पड़ेगा तो जीव जंतुओं से शुरू करना पड़ेगा, और उनके फिर उसका सबका प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है। जितने भी पतंजलि के रिसर्च पेपर उसमें देना पड़ता है कि लीवर पर क्या असर पड़ा, किडनी पर क्या असर पड़ा, ब्रेन पर क्या असर पड़ा, हार्ट पर क्या असर पड़ा, नर्वस सिस्टम पर क्या असर पड़ा, हड्डियों पर, चमड़ी पर क्या असर पड़ा, खून की एक एक कोशिका के ऊपर क्या असर पड़ा, माइक्रो लेवल तक एक एक कोशिका पर हजारों प्रकार से उसके निरीक्षण करने पड़ते हैं। इसका पूरा प्रोटोकॉल है, तब जा करके हम आपको कोई दवाई देते हैं। तो इस अर्थ में ऑटो इम्यून डिजीज SLEMS, इसके पेशेंट अब यहाँ 25-50% 7 दिन में अच्छे होकर जाते हैं, लेकिन उनको भी एक माह के लिए रोकने वाला हूं। MND, ऑटोमेन और कैंसर, एक माह के लिए, और एक्सेप्शन के तौर पर किसी को जरूरत हुई तो 2-3 माह भी रोकेंगे, तब तक हमारी और फैसिलिटी तैयार हो जाएगी। पहले चरण में 400-500, फिर दूसरे चरण में 700 लोगों की एक्स्ट्रा व्यवस्था रहेगी, और करीब 50 कमरे में यहाँ पर एक्स्ट्रा और तैयार करवा दिए हैं, और ये सब आपके सहयोग से तैयार हुए हैं। एक बार मैं सबका अभिनंदन करता हूँ। देखो, मैंने संकल्प लिया हुआ है कि ये सब सेवाओं का इतना विस्तार करना और अपने लिए कुछ नहीं करना। अभी योग ग्राम में मैंने आके बोला ना आपको, कपालभाति के बाद अनुलोम विलोम करो, लगातार 15-20 मिनट करना है अनुलोम विलोम, कपालभाति, रुकना नहीं है। अभी करीब 10 करोड़ का खर्चा तो मैंने योगग्राम का बढ़ा दिया है, और करीब 500 करोड़ का खर्चा योगपीठ में हो रहा है अभी, गुरुकुल में, विश्वविद्यालय में, और वहाँ भी एक योगाग्राम और निरामय में एक नेचुरोपैथी का सेंटर पतंजलि योगपीठ में भी बहुत बड़ा बन रहा है। अगले साल तक वहाँ करीब यहाँ 1000 से 1200 और पतंजलि योगपीठ में करीब 3000 रोगियों का निरंतर उपचार चलेगा। अब लोग अब क्या करें, लोग आने लग गए, पूरा 50-50 का 100-100 का तो ग्रुप ही आ जाता है, सारे रिश्तेदार, जैसे हमारे ये जैन भाई आए हुए हैं अहमदाबाद से। कितना ग्रुप है तुम्हारा?
60 लोगों का एक ग्रुप है, ऐसे कई, अब ऐसे करीब 100 ग्रुप वेटिंग में है कि भाई पूरा चलो भाई अब 7 दिन के लिए हरिद्वार चलते हैं। लोग तीर्थ अब लोगों के लिए आरोग्य का तीर्थ हो गया है, रिजुविनेशन का तीर्थ हो गया है, डिटॉक्स होने का, माने अपने आप को उभारना है हमें, तो ये अवसर है। तो अब पहले तो 3 दिन का उपवास चलता था, अब 1 सप्ताह का उपवास चलेगा योगाग्राम में, 1 सप्ताह से लेकर के 1 माह का उपवास। मोटे मोटे भाई बहनों को खाने को रोटी नहीं दूंगा और मरने दूंगा नहीं, उनको लौकी उपवास करा करा करके, ऊपर से लौकी और नीचे से त्रिफला और गोधन अर्क दे दे करके, जो भी हाथी के बच्चे आएंगे सबको शेर का बच्चा बना के भेजूंगा। घर जा करके ना लोग बहक जाते हैं शेर का बच्चा मतलब शेरनी का बच्चा भी है साथ में। लोग परेशान रहते, बोले स्वामी जी करना तो चाहते हैं लेकिन फिर ये घर में जाके होता नहीं है। आधा घंटे की यज्ञ थेरापी भी दी जाएगी सबको, जैसे अलग अलग थेरापी देते हैं ना, तो यज्ञ थेरापी आधा घंटे की। इसके ऊपर भी पहली बार दुनिया का रिसर्च पेपर भी अब यज्ञ थेरापी पर पतंजलि का छपने वाला है। हम कोई ढोंग पाखंड नहीं करते किसी भी तरह का। कोई लोग पता नहीं कैसे कैसे यज्ञ के नाम पर भी बहुत तरह से लोग पाखंड करते हैं। हम कोई पाखंड को नहीं मानते, सबको पता है। कपालभाति अनुलोम विलोम करो, चुपचाप नहीं बैठना। तो ये कैंसर वालों के लिए बता दिया, एमएनडी वालों के लिए बता दिया, ऑटोमेन डिजीज और एसएलई वालों को भी। 50-50 रोगी एक बार में लेंगे, 50-50 रोगी, इससे ज़्यादा की भर्ती नहीं होगी। ये 30 मार्च से सबकी भर्ती हो रही एक साथ, 50-50 रोगी एक बीमारी के। 30 मार्च तक मैं यहाँ पर 500 रोगियों के लिए अतिरिक्त व्यवस्था तैयार करवा दूंगा, 30 मार्च तक। लेकिन उसमें बीमारी यही आएंगी खाली जो अभी मैंने बताया, अर्थराइटिस और फिर क्रोनिक अस्थमा। जो 2 कदम नहीं चल सकते उनको मैं 5 किलोमीटर दौड़ा के योगग्राम से भेजूंगा। 2 कदम नहीं चल सकते। और अब तो कोरोना के कारण से इतने लंग फाइब्रोसिस, लोगों की सार्कोडाइसिस, फेफड़ों में ऐसे लंप्स, बुरी हालत हो रखी है, उनको सबको दौड़ा के भेजने वाला। पहले भी यहां पर कई भाई आए थे, आपने देखा, ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के आए थे, यहीं डोनेशन करके चले गए। अभी एक दूसरा आया हुआ है, वो तो बिल्कुल ही बुरी हालत थी। अब कल ही रो रहा था, बोले स्वामी जी अभी आराम होना शुरू हो गया, अब घर मत भेजो ऑक्सीजन। वो तो 24 घंटे ऑक्सीजन ही लेके रह रहा है, अभी भी है उसको ऑक्सीजन, बीच बीच में हटाता आधा 1-1 घंटे के लिए। बोले जी अब भेजो मत घर पे। ऐसे इमरजेंसी वालों को तो अभी नहीं ले रहे, लेकिन जो अपने आप चल सकते हैं, मीन्स जो ऑक्सीजन पर डिपेंडेंट नहीं, पहले उनको लेंगे, फिर बाद में जो क्रिटिकल केयर वालों को बाद में देखेंगे। लेकिन जिनको लंग फाइब्रोसिस है, लंग में लम्प्स हो गए हैं, जिनको सार्कोडाइसिस है, उनका स्टीराइड बंद करा करके, सब प्रकार के पंप इनहेलर बंद करा के, सब दवाइयां बंद करा करके अस्थमा वालों को भी दौड़ा के भिजवाएंगे। अर्थराइटिस, एमएनडी, ऑटोमेन डिजीज हो गया। अब इनफर्टिलिटी वालों को, जिनको कईयों को तो कोई बीमारी डायग्नोज नहीं हो रही, तो उनको भी जरूरत हुई तो 1 से 2 महीना, जिनको कोई बीमारी नहीं बता रखी, तो उनके लिए एक मुझे यहाँ डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा जो है इनफर्टिलिटी, और जो है यहीं से लोग अपना बच्चा लेकर के जाओ। पति पत्नी रहो, योगा अभ्यास करते रहो, महीने 2 महीने जब बच्चा हो जाए अपना घर जाओ। जब प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ जाए अपना घर जाओ और अपना योगा अभ्यास अनुलोम विलोम करते रहो। प्रेगनेंसी से पहले सारा योगा अभ्यास, प्रेगनेंसी के बाद में तो यहाँ गर्भ संस्कार भी कराने की व्यवस्था, जो पूरा एक इनफर्टिलिटी बहुत बुरी हालत है लोगों की ज़िंदगी में, ऐसे दर्द भर जाता है, चारों तरफ से उल्हाने और ताने, पता नहीं किस किस की। और कई बार तो
और हमारे पास तो दोनों तरह का है, जिसको कोई दिक्कत नहीं है उसको डिटॉक्स करके, और जिनको दिक्कतें हैं, लेडीज को, जेंट्स को, चाहे यूट्रस में फाइब्रोसिस, ओवरी में सिस्ट है, पॉलीसिस्टिक ओवरी है, पुरुषों को जो है किसी भी प्रकार से, आम लोक भाषा में जिसको इनफर्टिलिटी शब्द अच्छा, दूसरा शब्द बोलने से तो लोग दुखी हो जाते हैं, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत है, स्पर्म से ओम से रिलेटेड कोई भी, सब के लिए हमारे पास में 100% इलाज है। लोग दुखी होकर के 5-5, 10-10 लाख रुपए खर्च करते हैं और खराब और कर लेते हैं शरीर को, और पल्ले कुछ नहीं पड़ता। चलो, इनफर्टिलिटी का भी, एपिलेप्सी, पार्किंस, एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस। सफेद दाग वाले बड़े परेशान रहते हैं। एक माँ तो को, माँ बापू दोनों रो रहे, छोटी बच्ची को हो गया स्वामी जी, पीठ पर पूरा फैल गया, आगे पूरा फैल गया, छोटी बच्ची 5-7 साल की, बड़ों को भी, चलो जिनकी शादी ब्याह हो गया अलग बात, छोटे छोटे बच्चों को ये सफेद दाग, फुलरी बोलते हैं, वाइट पैचेज, 100% इसको भी, लेकिन इसमें टाइम लगता है, 1 से 3 महीने लग जाता है पूरा ठीक होने में। यहां हमने सफेद दाग भी अच्छे कर दिए हैं। और सोराइसिस का तो 1 महीने तक रखेंगे सोराइसिस के पेशेंट्स को, जो 10-10, 20-20, 30-30 सालों से आधी 1-1 इंच चमड़ी उधड़ती रहती है पूरा ऊपर से नीचे तक, और पूरा मतलब सुसाइड करने का लोगों का मन करता है, ये हालत होती, जी नहीं सकते, इतना दर्द होता है। उन सोराइसिस के पेशेंटों को 1 महीना रखेंगे और पूरा अच्छा करके घर भेजेंगे। और पहले ही भेजा हुआ है, जब मैंने शुरू किया था यहाँ, अभी नवंबर में, तब सितंबर अक्टूबर में लोगों को, उस समय मौसम अच्छा था, तो ये अब ज़्यादा अच्छा मौसम है सोराइसिस वालों के लिए। और जिनको नींद ही नहीं आती, कुछ लोग आते 3-3, 5-5 दिन हो गई जी नींद ही नहीं आ रही, कुछ तो कहते जी नींद आ ही नहीं रही, बहुत बुरी हालत है, अनिद्रा, स्ट्रेस, डिप्रेशन। उनको मिट्टी में ही सुलाएंगे, मिट्टी की फिर सारी थेरापी देंगे, मिट्टी के बेड बना रहे हैं, करीब 50 बेड मिट्टी के ही बना रहे हैं, नीचे रेत होगा, उसी पर बेड शीट बिछा के सुला देंगे, और मिट्टी का बेड, पूरा बेड होगा, उसमें गद्दा नहीं होगा, नीचे मिट्टी, और कच्ची मिट्टी का ही झोपड़ी, उसमें नीचे भी मिट्टी का ही आंगन होगा, उसमें फर्श नहीं होगा, फ्लोर नहीं होगा, गोबर और जो गोबर से जो लेप करते थे ना पहले, ऐसी लेप वाली झोंपड़ी, उसमें मिट्टी के उसमें रहेंगे। बाथरूम में खाली जो है टाइल लगा दिए, बाथरूम में तो करीब बहुत हाई क्वालिटी का सब सामान लगा है, वाश बेसन से लेके, टॉयलेट से लेके, फवारे से लेकर के सब कुछ, नहाने धोने की सब व्यवस्था, बाकी सब मिट्टी की चिकित्सा, और उनको सब उपचार दे करके, जिनको नींद नहीं आती उनकी अनिद्रा, नहीं तो नींद ना आने से आदमी पागल जैसा हो जाता है, अनिद्रा, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, फिर मतलब आदमी को अपने आप पर ही कंट्रोल नहीं रहता, और उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ऐसे स्ट्रेस, एंजाइटी और अनिद्रा के रोगियों के लिए भी यहां व्यवस्था कर रहे हैं। शुगर, अब शुगर में 15 दिन कम से कम रोकेंगे, और जिनको जरूरत पड़ी टाइप 1 डायबिटीज वाले बच्चे 1 महीने तक भी व्यवस्था रखेंगे। फिर उनकी पहले उनका उपवास और सारी डाइट, फिर नॉर्मल डाइट पर, सामान्य जो घर में दाल रोटी सब्जी खाते ऐसे करा करके भेजेंगे। ये भी दुनिया के अंदर पहली बार होगा, 15 दिन से 1 महीने के लिए उनको रोकेंगे, और डायबिटीज के पेशेंट को नॉन डायबिटीज करके पूरा भेजेंगे। टाइप 1 डायबिटीज, बड़ी बात है, बड़ी उम्र वाले। अभी भी यहाँ काफ़ी को कर दिया हमने। अब जैसे कल उसकी प्रतीक की मम्मी आई, बोले साहब जब बच्चे की इंसुलिन तो बंद होगी, लेकिन अब इसको 1 सप्ताह और रोक लो घर, अब इसकी नॉर्मल डाइट करके फिर भेज दो। अभी जो नए, जिनको नई शुरू होती है ना, पहले नए उनको लूँगा, जिनको अभी पिछले 6 महीने से लेके 1 साल के बीच में अभी डायबिटीज़ हुई है, टाइप 1 डायबिटीज़, और बच्चे 25-50 यूनिट इंसुलिन, बोले इनका पेनक्रियाज तो बिल्कुल ही काम करना बंद कर दिया, और उससे इंसुलिन देने से राहत आया पेनक्रियाज और खराब हो जाता है। जब आदमी को भीख में सब कुछ मिलता हो तो आदमी मेहनत जैसे करना बंद कर देता है, तो सब कुछ आप ऊपर से दे रहे हो बॉडी को, तो पेनक्रियाज इंसुलिन क्यों बनाए, बोले ऊपर से मिल ही रहा है।
तुमने शरीर को भिखमंगा बना दिया है। यहां कितने लोग हैं जिनकी इंसुलिन का छूट गई अभी? एक तो प्रतीक तो है ही, वो तो टाइप 1 डायबिटीज वाला है। बाकी दूसरे जो टाइप 2 डायबिटीज भी हैं और धीरे धीरे इंसुलिन पर आ गए थे। ये बड़ी उम्र वाला भी है। तेरी कितनी छूटी? जिनकी इंसुलिन बंद हो गई, एक बार खड़े हो ना। इंसुलिन जिनकी बंद हो गई है वो 1 2 कितनी थी भाई पहले? 34। हाँ। और अब जी अब नहीं लेते, बंद हो गई। बंद हो गई। चलो, क्या नाम है? बजरंग लाल गाड़िया। बड़ा जोर से बोल रहा है। अब तो मजे आ गए इसके। किडनी पेशेंट हैं। अब डायबिटीज से किडनी भी खराब हो गई थी। किडनी में कितना क्रिएटिनिन है? क्रिएटिनिन हमारा 2010 से था 2, अब 5 है। ओ, धीरे धीरे बढ़ गया अब। और अब रिवर्स हो जाएगा, ठीक है जी। हाँ, उसमें योग के साथ यज्ञ भी करना, इसका भी मैंने देखा है। जैसे एक तो सुबह से शाम तक खान पान पूरा कंट्रोल, और ये गोखरू का और वृक्क दोष और क्वाथ का ही पानी पिलाते, वही पीना, ठीक है जी। और दूसरा पानी नहीं पीना। कपाल भाती 3 घंटा करता हूँ। बस अब निकल जाएगा तेरा, किडनी भी ठीक कर देंगे, मरेगा नहीं अब तो। डायबिटीज तो ठीक कर दी, जिसके कारण से किडनी की प्रॉब्लम हुई थी वो डायबिटीज, इंसुलिन बंद हो गया। अभी शुगर कितना है? शुगर है 90, फास्टिंग। और खाने के बाद 95। है, जोरदार काम कर दिया। अब ये क्रिटिकल पेशेंट है, ऐसे टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज पेशेंट जिनका उसका प्रतीक का तो पहले पूछ ही लिया था, पीछे है वो तो लड़का एकदम, अब एकदम 100% अच्छा है, उसके लिए ताली बजा दो। उस लड़के ने सबसे ऐसे, ये श्लोक है, हेतवी है, प्रतीक है, ये तो कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके नाम ही मेरे को याद हो गए, जिनको नहीं तो एक भी आप सिंगल एग्जांपल नहीं मिलेगा पूरे मॉडर्न मेडिकल साइंस में कि एक भी नॉन डायबिटीज का पेशेंट, एक भी टाइप 1 डायबिटीज का पेशेंट नॉन डायबिटिक हुआ हो। कोई पूरा सिंगल एग्जांपल नहीं है पूरे वर्ल्ड में। हमने ठीक कर दिए, करीब 20-25 बालक यहां से ठीक करके भेज दिए। अब सीधे की सीधे 50 भर्ती करने वाले हैं। अभी 50 क्यों भर्ती कर रहे हैं? उससे ज्यादा जगह नहीं तो मैं तो पहले एक शिविर में 2-2 हजार डायबिटीज के पेशेंट लेता था। जब मैं योग पीठ में शिविर करता था, वो अगले साल शुरू करेंगे। एक साथ 1000 पेशेंट डायबिटीज के ही 15 दिन वो रहेंगे, फिर उसके बाद बीपी वाले आएंगे, फिर हार्ट वाले आएंगे, फिर मोटे मैं मोटों का शिविर करता था। तो मैं नियम रखता था 80 किलो से पहले किसी को एंट्री नहीं मिलेगी। तो वो लोग बोलते थे, स्वामी जी आपका शिविर अटेंड करने के लिए 5 किलो बढ़ा के आए। मैंने कहा ये बात तो गड़बड़ है। तो अब ऐसा कुछ नियम नहीं है। ओवरवेट का मतलब ओवरवेट, कम से कम 20-25 किलो ओवरवेट होना चाहिए। जितने इंच हाइट उतना किलो वेट, उससे ऊपर जितना भी ज़्यादा है तो जिनका कम से कम 20-25-50 किलो वेट ओवर हो जाता है। जितनी इंच हाइट, जैसे 5 फीट हाइट है तो 12-5 60 किलो होना चाहिए। उससे जितना ऊपर हुआ, किसी का 60 वालों का 80 हो रखा है, किसी का 90-100 हो रखा है। ये तो इंसुलिन। तुम्हारा क्या ठीक? स्वामी जी को सादर प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी, मैं डॉक्टर विजय शरण सिंह, पशु चिकित्सक, छत्तीसगढ़ से आया हुआ हूँ। अच्छा जी, विजय शरण जी। स्वामी जी, मैं जब यहाँ आया था तो वो मेरा क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ था, यूरिया बढ़ा हुआ था, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ था। एक हफ्ते में मेरा यूरिया और यूरिक एसिड बिल्कुल नॉर्मल आ गया है, और क्रिएटिनिन अभी उतना ही है, क्रिएटिनिन कम अभी तक नहीं हो पाया है। यूरिक एसिड तो नीचे आ गया ना, इसका मतलब बिल्कुल नॉर्मल आ गया है। कितना था पहले यूरिक एसिड? मेरा यूरिक एसिड 7.8 था, कल चेक हुआ तो 4.2 आया। क्या बात है, इतना जल्दी यूरिक एसिड डाउन आ जाए? ये खिसकता नहीं नीचे, एक आधा पॉइंट भी ऊपर बढ़ता है ना, पूरा शरीर दर्द करने लगता है। और बीपी मेरा बढ़ा हुआ रहता था। परसों से एलोपैथिक ट्रीटमेंट नहीं लिया हूँ। 120/70 था कल। क्या बात है, 120/70 एब्सोल्युटली राइट हो गया। और यूरिया 86 था, कल 46 आया है। ये लो, ये सारी चीजें नॉर्मल। अब ये इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। अब आप खाली गोखरू और विक्कदोषर का ही पानी पीना दिन भर, आपका क्रिएटिनिन भी नॉर्मल आ जाएगा। जी स्वामी जी। हाँ, पूरा ये क्रिएटिनिन वाले भी भर्ती करेंगे। और मैं भी स्वामी जी अनुसंधान किया हूँ, जो आप बोल रहे हैं ना खरगोश और काटने वाला, तो उस पर मैं भी अनुसंधान कर चुका हूँ पहले। हाँ, तो ठीक है। अभी रिटायर हो गए कि सर्विस? नहीं, सर्विस में भी। तो ठीक है, रिटायर होके PRI में आ जाना जी। तेरे को काटने पीटने में लगा देंगे। जी स्वामी जी। वो सेवा है। हाँ। तो डॉक्टर साहब, अब योग की शरण में आ गए हो। क्या नाम है? डॉक्टर विजय शरण। विजय शरण जी, योग की शरण में आ गए हो। अब तुम्हारा क्रिएटिनिन 100% अच्छा हो जाएगा, नॉट 99।
जी स्वामी जी। ठीक है, जी पूरा अच्छा होगा। ठीक है बेटे, आशीर्वाद भाई। अब देखो उनको पीछे देना, वो पेपर लेके खड़ा हुआ है एक, बहुत जोर शोर से। अनुलोम विलोम करो, कपालभाति करो, बैठना किसी को नहीं है। डायबिटीज वालों को 5-5 मिनट करना है। हाँ जी, स्वामी जी साष्टांग दंडवत प्रणाम। प्रणाम। मुझे डॉक्टर साहब ने कहा था, कोटा से हूँ मैं, तो मुझे कहा था कि तुमको इंसुलिन चालू करनी पड़ेगी। तो मैंने डॉक्टर साहब को कहा कि इंसुलिन मैं नहीं लूँगा। तो वो इंसुलिन वगैरह का सारा प्रोग्राम छोड़ के मैं सीधा यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे आके मेरी गोली दवाई तो बंद होगी। और मैंने कल जो जांच करी, पूरे शरीर की जांच करी थी, उसमें 176 आई है, 176 अच्छा, फास्टिंग, पर गोली दवाई के बिना आई है। क्यों नहीं, आप गोली और ले ले, मुक्ता मधुनाशिनी और मधुग्रिट ले ले, तो फिर 125 पर मेंटेन हो जाएगी। ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ये शुगर के लिए इंसुलिन पर चढ़ाने के लिए बोल दिया था, वो तो बच गया। क्रिएटिनाइन भी कम था, 7 आ गया। अभी क्रिएटिनाइन भी 7 हो गया है। पहले कितना था? कम था, पहले 3-4 था। 3 नहीं के नहीं, 4। क्रेटिनिन मैं समझ नहीं रहा आपका। पॉइंट 0.7। हाँ 0.7 ठीक है। हाँ हाँ वो मैंने कहा 7 तो ज़्यादा हो जाएगा, 0.7 आ गया। ठीक है, और कोलेस्ट्रॉल भी बढ़िया आई। कोलेस्ट्रॉल भी बहुत ज़्यादा थी पहले। कितनी दिन हुए यहाँ? शुरू में 450 थी फर्स्ट में। तो ओह, अब कितना है? अभी कोलेस्ट्रॉल 100 कुछ आई है इसमें। देखना देखिए तो कोई बात नहीं, 1 सप्ताह हुआ है अभी, बस 2 दिन और बाकी है। तो 5 ही दिन में कर दिया काम इसने तो। हाँ, चलो यहाँ आशीर्वाद। खान पान यहाँ का बहुत अच्छा है। खान पान की वजह से ये बहुत कुछ फर्क पड़ा है मेरे। हाँ, तो बस अब थोड़ा घर पे भी मेंटेन करके रखना। बिल्कुल बिल्कुल। एक तो भाई कल मेरे कैंप में था, 200 ऊपर का और 120 नीचे का बीपी। किधर है वो भाई? 200 ऊपर का, इधर 200 ऊपर का, 120 नीचे का। मैंने कहा इतना होने पर तो ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक, किडनी फेल कुछ भी हो सकता है। इतना बीपी रहता था इसका। और अब इसका बीपी 100%। ये बीपी और शुगर, इसके बारे में दुनिया में ऐसी एक गलत फहमी चला रखी है कि एक बार बीपी हो गया, एक बार शुगर हो गया, एक बार थायराइड हो गया। अब ये थायराइड वालों को भी अनुमति दे रहा हूं। थायराइड, बीपी, शुगर, थायराइड, इधर आओ। थायराइड वालों को तो ये बीपी शुगर वालों में अपने आप ही मिल जाएंगे। ये तो रिश्तेदारी है ना इनकी, तो बीपी, शुगर, थायराइड, ओबेसिटी, सब इनमें। थायराइड वाले तो 50-100 रोगी ऐसे ही मिल जाएंगे मेरे को। हाँ, ये तो उसमें है, बोनस में है। कितना था? अनुलोम विलोम करो सब, ऐसे चुपचाप मत बैठो। स्वामी जी 5 फरवरी 2020 को ऐसे ही मतलब माथा में थोड़ा चक्कर वक्कर हुआ, तो बीपी नपवाया तो 200/120 बीपी था। 200/120 मतलब बहुत ज़्यादा होता है। फिर डॉक्टर वहीं तुरंत दवा लिखे। हम गाड़ी चला के गए थे, बोले कि गाड़ी से नहीं जाओ, तुम यहीं रह जाओ। ये डॉक्टर को कुछ सामान सप्लाई करते थे, जी, कुछ जी, जो जी। भी अपना बिजनेस है इनका। उसके बाद हम वो अल्केम 12.5 करके दवा लिखे थे। वो दवा हम 2 महीना खाए। उस बीपी तो थोड़ा सा नॉर्मल हुआ, लेकिन इसको डॉक्टर बोला अब घर पे अपने आप गाड़ी चला के मत जा, तुरे इतना ज़्यादा बीपी बढ़ा हुआ, कुछ भी हो सकता है। फिर ये वापस आए। हमको था कि नहीं ये अंग्रेजी दवा हमको खाना नहीं है, कैसे भी छोड़ना है। क्यों, ऐसे प्रेरणा कहाँ से हो गया? आपसे स्वामी जी। ये मुझे सुनता था। हम आस्था चैनल देख रहे, बहुत दिन से देखते आ रहे। उसके बाद एक्सरसाइज करना शुरू किए। बाद में 2.25 घंटे तक हम आपके साथ एक्सरसाइज डेली करते रहे। आप यहाँ बैठते, हम वहाँ घर पे सामने टीवी लगा के बैठे रहते। एकदम सामने, आमने सामने का मुकाबला रोज होता था। उसके बाद मेरा वजन भी कम हुआ। 96 किलो वजन था, अभी तो 72 किलो आ गया। ले लो, 96 से बेहतर तो घर ही करके आ गया। लगे सुबह से कि इधर बाबा जग गए तो मुझे नहीं सोना। हाँ? और अब बीपी कितना है? अब बीपी 130/80 नपवाया था 3 दिन पहले। आज तो हो सकता है 120/80 हो। 130/80 था, 120/80, कोई बात नहीं। और कोई दवाई? और कोई दवा नहीं या खा मुक्ता रहे। यहाँ दिया डॉक्टर साहब दवा लिखे थे, लेकिन हमको आप पर भरोसा था, हम दवा वैसे ही छोड़ दिए। रखे यहाँ हुए वाली हैं, भी नहीं ली। कुटिया में दवा रखे हुए हैं, दवा खाया नहीं है। ये एकदम ईमानदारी से बता रहे। क्या नाम है?
विमल विभाकर। विमल विभाकर जी के लिए पूरा विमल हो गए हैं, सारे मल हट गए हैं इसका। और ये स्वामी विमल जी, विभाकर जो है, आज से 3 साल पहले मेरे वाइफ का ये उंगली ऐसे हो गया था, दोनों हाथ का। टेढ़ा। जी, हम लोग रोटी बनाना घर में बंद हो गया था, रोटी बेल नहीं पाती थी, और उनका भी इलाज आपके वजह से हुआ। 1 साल दवा चला, 1 साल में ठीक हो गई। कहाँ से? वहीं सिवान में ही। सिवान में अपना पतंजलि चिकित्सालय, वहीं से ले लिया। जी स्वामी जी, और यहाँ एक आपके डॉक्टर साहब हैं, वो छपरा के हैं। हाँ डॉक्टर प्रभात जी। जी वहाँ योग हाँ, छपरा के हैं। जी, तो वो उनसे मैंने मदद लिया और वो हमको बहुत मदद किए। वो बालू से सेंक का विधि बताए, उसका बहुत फायदा हुआ हमको। तो पत्नी को भी ठीक कर लिया। जी स्वामी जी। तो पत्नी का आर्थराइटिस और अपना बीपी इतना भयंकर था, और वेट। उम्र कितना तुम्हारा? 45 साल। अब 45 का है, अब 100 साल मरेगा नहीं। स्वामी नहीं तो ये बीपी वाले तो कब पटाखा फूट जाए पता नहीं, कब ब्रेन हेमरेज हुआ, कब हार्ट अटैक हुआ, कब किडनी फेल हुई। और स्वामी जी, एक स्कूल के ओनर हैं हमारे यहाँ के, केरल के रहने वाले हैं, कोशी वैद्यन। अच्छा। इनका 22 साल से शुगर है, तो उनको हम लेके आए हैं। उनका क्या हाल है अभी? वो बताएंगे। कम होने लगा जी, 140 तक आ गया। चलो, ये केरल से आए, इनके मित्र हैं, उनको लेके आए अभी आप। लेकिन अभी देखो, एक बात सुन लो, इतना भी ज़्यादा थोड़ा मधुनाशिनी मधुग्रिट डायबिटीज वाले थोड़े दिन ले लिया करो जी, फिर उसके बाद इसको धीरे धीरे छूट जाएगा, नॉर्मल आ जाएगा। तो इसका मधुनाशिनी और मधुग्रिट का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन एक बार थोड़ा अभी ले रहे हो ना? जी ले रहे। हाँ, तो बस बाद में ये भी जरूरत नहीं पड़ेगा। अब आपको 100% शुगर ठीक कर देंगे आपका। धन्यवाद सर। डायबिटीज के पेशेंट को नॉन डायबिटिक करने में 3 महीने के अंदर आप उसका जो एवरेज ग्लूकोसाइटिन हीमोग्लोबिन बोलते हैं ना, एवरेज शुगर, तो वो हम 5-6 कर देते हैं। डायबिटिक के पे नॉन डायबिटिक हो गए ये। तो ये साल पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ी स्टडी हमारे पेशेंटों की, और इंटरनेशनल जर्नल्स में भी हम ये छपवाने वाले हैं कि डायबिटीज़ के पेशेंट नॉन डायबिटिक होते हैं, और टाइप 2 हो या टाइप 1 हो, ये होने वाला है। बाकी बीपी वालों का तो अब कोई बात ही नहीं। ठीक है विमल जी, बहुत बहुत आशीर्वाद। चलो आशीर्वाद बहुत बहुत। अच्छा, ये बीपी और शुगर, थायराइड की जिनकी गोलियां बंद होगी, एक बार खड़े होना। कई हैं जिनकी गोलियां बंद हो गई हैं और थायराइड नॉर्मल है, हैं? इस तगड़ी वाली बहन जी के पास भी जाना। दोनों तगड़ी वाली हैं पीछे, दोनों। पहले तो इनको दो, पहले तो इनसे पूछ लेते हैं, कितने दिन से बंद है तेरी गोली? हाँ, थायराइड की गोलियां लोग खा खा करके थायराइड की। 19 तारीख को आए, 20 तारीख से बंद कर दी। और अब कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है? कोई कॉम्प्लिकेशन अब रोज उज्जाई करना, इसको नहीं छोड़ना, नहीं। और ये भी थोड़ा कर लेना। हाँ, 11 बार ये थायरोग्रिट 100% क्योर। और ये मैं पूरा 15 साल के मेरे पास पेशेंट हैं जिनके मैंने थायराइड की गोलियां बंद करा रखी हैं। ये दूसरी भी बहन जी है तो मस्त है, और पीछे देना वो मोटी बहन जी को, वो मैं देख रहा था, वो मोटी बहन जी कहाँ गई। ये बहुत परेशान बेचारी, लेकिन बोले स्वामी जी मैं आप जितने होके जाऊंगे यहाँ से। हेलो, हाँ जी, ओम स्वामी जी। ओम बहन जी। उज्जाई करो सब। मेरे को 30 साल से थायराइड था, बहुत जबरदस्त, और अब बिल्कुल नॉर्मल हो गया। चेक करवा लिया? हाँ जी, और कल रिपोर्ट आई है। और दवाई कब बंद कर दी थी? अब दवाई वो थायराइड कौन सा ले दी? थायराइड ले ना, थायरोग्रिड तो ले रही है। एलोपैथी वाली कब बंद की थी? वो तो बनाते ही बंद कर दी थी। कितने दिन हो गया ये? 10 दिन हो गए। चलो भाई ताली बजा दो मैं माता की। नाम क्या है? सोमलता। सोमलता। और वजन कितना है? वजन तो 120 था, 115 पे आ गया। 120 से 15 पे आ गया ना? हाँ जी। तेरे को यहीं रख लूं? हाँ, रख लो। 120 है ना, इसको बेचारी को बहुत ज्यादा है वजन। हाँ, तो तेरा 20-25 किलो कम करके ना फिर भेज देंगे। ठीक है डॉक्टर। हाँ, इसको बहुत अब इतना शरीर, मतलब इसको चलने में भी दिक्कत होती है,
और क्या क्या फायदा हुआ? और शुगर भी बहुत 200 से 140 है। 200 से 140 आ गया। हाँ जी। ठीक है। और बीपी तो नहीं था? नहीं, बीपी नहीं था, सर्वाइकल में आराम हुआ है। सर्वाइकल में आराम हो गया। और गोड्डे नहीं दुखते तेरे? नहीं। उम्र कितनी है? उम्र 65। हाँ 65। 65 साल की उम्र में इतना वजन झेल रहे तेरे गोड्डे? है, जोरदार ताली बजा दो भाई इसका। तो मैं वो सोच रहा था भाई कम उम्र होगी तो झेल लेंगे, इतना भारी शरीर झेल रहे हैं गोड्डे तेरे भाई। तेरे गोड्डे तो बड़े साथ दे रहे हैं तेरे, नहीं तो गोड्डे धोखा देते हैं। एलोवेरा के लड्डू खाती हूँ 8 साल। एलोवेरा के लड्डू खाती है? वो एलोवेरा के लड्डू मैंने बताए। और इसने हाँ, एलोवेरा के लड्डू बताता हूँ ना मैं, उसको घी में भून के एलोवेरा को। तो ये रेसिपी कब सीखी थी? 10-15 साल से एलोवेरा के लड्डू खा तो ये एलोवेरा के लड्डू बड़े जोरदार होते हैं। खैर अब लड्डू मत खाइए ना। ठीक है जी क्या इसके लिए भाई अब बस वजन और कम कर ले जी। हाँ ठीक है। कहाँ से है? ग्रेटर नोएडा से। ग्रेटर नोएडा। वैसे हरियाणा के है। हाँ वो तो दिख रही थी तेरी शक्ल से पता है। इतने ठाड़े आदमी या तो हरियाणा में मिलेंगे या तो पंजाब में या पश्चिम उत्तर प्रदेश में। ये दबा के घी खावें, दूध पीवें, और पनीर तो सारे देश का यही खावें। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश सारे देश का पनीर रगड़ देते हैं, टनों की मात्रा में खाते हैं। चलो ठीक है जी तेरे को पतला कर देंगे। और हाँ